पास्टर जी। जी बेटा, खुदा बरकत दे, बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबके साथ हो। जी, आज का मुकर्रर करदा विर्द जो है वो आप सब जानते हैं, ज़बूर 119 में 97 आयत से 104 आयत तक हम देखेंगे। ये हिस्सा मीम है जो आज हम तिलावत करेंगे। जी, कोई भी बेटी या बेटा जमात में से अगर तिलावत करना चाहता है तो जरूर रहनुमाई फरमाइएगा। पास्टर जी मैं पढ़ूंगी। जी शुक्रिया। आइए हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे ज़बूर की किताब उसका 19 बाब 119 97 से 104 97 तक 104 97 to verse जी 104। जी मैं तेरी शरीयत से कैसे मोहब्बत रखता हूँ, मुझे दिन भर उसी का ध्यान रहता है। तेरे फरमान मुझे मेरे दुश्मनों से ज्यादा दानिशमंद बनाते हैं, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ है। मैं अपने सब उस्तादों से अक्लमंद हूँ, क्योंकि तेरी शहादतों पर मेरा ध्यान रहता है। मैं उम्र रसीदा लोगों से ज्यादा समझ रखता हूँ, क्योंकि मैंने तेरे कवानीन को माना है। मैंने हर बुरी राह से अपने कदम रोक रखे हैं, ताकि तेरी शरीयत पर अमल करूं। मैंने तेरे अहकाम से किनारा नहीं किया, क्योंकि तूने मुझे तालीम दी है। तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरी हैं, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती हैं। तेरे कवानीन से मुझे फहम हासिल होता है, इसलिए मुझे हर झूठी राह से नफरत है। ताकि हमका पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बस हो। हो गया टाइम। बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। जी, सबसे पहले आज हम देखेंगे खुदा का कलाम ज़बूर नवीस जो है, ये जो शरीयत की अहमियत का ज़बूर है, इसमें बड़ी ही अहम बात वो आज हमें सिखा रहा है। खुदा का बंदा पहली ही आयत में बयान करता है, मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूं, मुझे दिन भर उसी का ध्यान रहता है। आमीन। खुदा का कलाम जो ला तब्दील है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि ये वो कलाम है जो खुदा ने अपने रूहुल कुदस के वसीला से मुख्तलिफ अफराद को इस्तेमाल किया। तकरीबन 40 अफराद को इस्तेमाल किया और इसे कलमबंद करके हम तक पहुंचाया। खुदा का बंदा ज़बूर नवीस जो है वो कहता है कि मैं अपनी पूरी तवज्जो जो है, पूरा ध्यान जो है, वो खुदा के कलाम की तरफ लगाता हूं। मेरी पूरी तवज्जो जो है वो किसकी तरफ है? खुदा के कलाम की तरफ। हमारे जदीद दौर में एक बहुत बड़ा मुकाबला हम नौजवानों में पाया जाता है कि जब हम नौजवान आपस में बैठते हैं तो अक्सर हम एक दूसरे से सबकत ले जाने की बात हम करते हैं कि हम एक से बेहतर हैं, उससे बेहतर हैं। ये सबकत की बात जो है ना सिर्फ आम जिंदगी में है, बल्कि रूहानी जिंदगी में भी हम एक दूसरे से सबकत ले जाने की दौड़ में लगे रहते हैं। जब हम इस लाइन में, इस जिंदगी में जब आए तो नौजवानों में जब हम बैठते थे, जो तमाम मसीही न्यूबॉर्न क्रिश्चियंस थे,
जिन्होंने मसीह को कबूल किया हुआ था। हमारी गुफ्तगू में एक बहुत बड़ा सवाल ये होता था, हम अक्सर अपने दोस्तों को ये बढ़ा चढ़ाकर बयान करना पसंद करते थे कि मैं 3 घंटे, मैं 4 घंटे दुआ करता रहा। और ये बड़े फख्र की बात हम समझते थे कि हम दुआ उसको समझते थे कि दुआ में ज्यादा से ज्यादा जो है वो अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाए, ज्यादा से ज्यादा मुताला किया जाए। लेकिन इस आयत ने मेरी तवज्जो एक ऐसी अहम बात की तरफ लगाई कि हम 3 घंटे दुआ कर सकते हैं, 5 घंटे दुआ कर सकते हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक बाइबल का मुताला कर सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान, जिसको मेडिटेशन कहा जाता है, हम उसके लिए कितना टाइम वक्फ करते हैं, कितना टाइम हम खुदा को देते हैं कि हम अपनी गुफ्तगू तो उसको सुनाते हैं, अपनी बातें तो उस तक पहुंचाते हैं, क्या हम उसकी आवाज को भी सुनते हैं? उसकी आवाज को सुनने के लिए भी हम अपने आप को तैयार करते हैं। ये ध्यान जो है, ये मसीही मेडिटेशन जो है, खुदा के साथ जो वक्त गुजारना है, इसकी सबसे अहम चीज हमारी जिंदगी में जो होनी चाहिए वो है फोकस ऑन गॉड एंड शट अप एवरीथिंग एल्स। कि हमारा पूरे का पूरा फोकस जो है, हमारी तवज्जो जो है, हमारा ध्यान जो है, वो खुदा पर होना चाहिए और इर्द गिर्द की तमाम सोचें, ख्यालात हमारे जहन में से निकल जाएं। हमारा ध्यान कैसा होना चाहिए? फक्त एक चीज की तरफ, खुदा की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम उसकी तरफ अपनी तवज्जो लगाएं और दुनियावी तमाम सोचों को, ख्यालात को, बातों को अपनी जिंदगी में से निकाल बाहर करें। और दूसरी अहम चीज जो मेडिटेशन में हमारी होनी चाहिए, जो ज्ञान में हमारी बात होनी चाहिए, वो है मोर लिसनिंग और मोर देन टॉकिंग। सुनना बोलने से ज्यादा होना चाहिए। बोले कम और खुदा की आवाज को सुनने वाले हम ज्यादा हों। दाऊद बादशाह की हम जिंदगी में देखते हैं कि जब खुदा की हजूरी में जाता है तो लिखा है कि वो कहता है कि मैं क्या हूं या मेरा घराना क्या है जिसका तू ध्यान रखे। ये तेरा फजल हुआ। उसके लिए लिखा है कि वो उस कमरे में जाकर उसने अपने आप को बंद कर लिया और खुदा से गुफ्तगू करने लगा और खुदा की आवाज को सुना उसने। हम ज्यादातर किस चीज की तरफ अपनी तवज्जो करते हैं कि मैं बहुत ज्यादा दुआ में अल्फाजों का इस्तेमाल करने वाला शख्स हूं, मैं बहुत ज्यादा बाइबल स्टडी करता हूं, मुझे पूरी बाइबल हिफ्ज हो चुकी है। लेकिन ये जो बाइबल मैंने हिफ्ज की है, ये जो बाइबल मैंने सीखी है, ये मुझे सिखाती क्या है, इससे मुझे हासिल क्या होता है, इससे मैंने लिया क्या है। ये कैसे हासिल होगा? जब मैं खुदा की हजूरी में जब बैठ जाऊंगा, मेडिटेशन करूंगा, ध्यान और ज्ञान करूंगा, और उस वक्त क्या होगा, मैं बोलूंगा कम और सुनूंगा ज्यादा। कि जो आयत मैंने रखी है, वो आयत मुझे क्या कहती है, खुदा का कलाम मुझे क्या कहता है और मेरे लिए वो कलाम कैसा है, मुझे किस तरह से उस कलाम पर चलना है, वो आयत मेरे लिए क्या है। अक्सर हम आयात जो है वो दूसरों के लिए हम उसका चुनाव बड़ा अच्छा करना जानते हैं कि ये आयत फलां पादरी के ऊपर अच्छी लगती है, ये आयत फलां शख्स के ऊपर फिट आती है, लेकिन मेरे ऊपर कौन सी आयत फिट होती है? मैं किस गुनाह के जिम्रा में हूं, मैं किस लाइफ
का हिस्सा हूं, मैं किस जिंदगी में अपने मगन हूं, मेरा कैसा ध्यान है, वो मैंने कभी भी खुद में सोचने की कोशिश नहीं की कि खुदा का काम मेरे लिए क्या है। क्योंकि ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने उसकी आवाज को अपने लिए सुनना पसंद नहीं किया। मैं ज्यादा उससे बोलना पसंद करता हूं, उसकी सुनना पसंद नहीं करता। आज का दौर तो वैसे ही बहुत तेजी का दौर है। हम दुआ भी ऐसे करते हैं कि जैसे खुदा के ऊपर हम एहसान कर रहे हैं। सुबह जल्दी-जल्दी उठे, सुबह एक चैप्टर बाइबल का पढ़ा और 2 मिनट 3 मिनट दुआ की और फौरन ब्रेकफास्ट किया और अपने-अपने काम पर दौड़ गए। रात को भी हमें जल्दी होती है, हम थके होते हैं, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट दुआ की और फौरन बेड के ऊपर। हम सुनते कब हैं उसकी? ध्यान हम कब देते हैं उसके कलाम पर? हमारा ध्यान कब है? उसकी मोहब्बत पर हमारा ध्यान कब है? ये जो नीचे तमाम खुसूसियात लिखी हैं, ये कब हासिल होंगी? कि मैं अक्लमंद बन जाऊंगा, बुजुर्ग मेरी आवाज सुनेंगे। यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी में भी हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह भी रात को तन्हाई में अपने बाप से गुफ्तगू करने के लिए जाया करता था। दुआ का लफ्ज़ वहाँ पर इस्तेमाल हुआ होगा, लेकिन मेरी नज़र में यीशु मसीह खुदा बाप से मीटिंग करता था, एक-दूसरे के साथ वो बातें किया करते थे। यही हमारी दुआ का लफ्ज़ी मतलब भी है कि खुदा से बातें करना। और हम खुदा से बातें कैसे करते हैं? सिर्फ़ अपनी बातें हम उस तक पहुँचाते हैं, उसकी आवाज़ पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया, उसके कलाम पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया, तवज्जो ही नहीं दी। यीशु मसीह वक़्त गुज़ारता था दुआ में, मेडिटेशन में खुदा के साथ वक़्त गुज़ारता था वो। जब हमारी तवज्जो, हमारा ध्यान खुदा पर लग जाता है कि ये आयत, ये कलाम मेरे लिए क्या है? मुझे खुदा क्या सिखाता है इस आयत में से? तो फिर क्या होता है? फिर वो हमारी रूह को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। जैसे ज़बूर नवीस बयान करता है कि जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, ऐ खुदा मेरी रूह वैसे ही तेरे लिए प्यासी है। फिर हमारी रूह भी खुदा की प्यासी बन जाती है, उसके कलाम की प्यासी बन जाती है, उससे मुलाकात की प्यासी बन जाती है, उससे बातें करने की प्यासी बन जाती है। अक्सर हमारी ज़िंदगी में बहुत से अफ़राद हमें मिलते हैं, जिनसे हमें बात करना, जिनसे गुफ्तगू करना हमें बड़ा पसंद होता है। और कोशिश होती है कि वो हमारे पास बैठे, हम उनके साथ बातें करें, उनका लहज़ा बड़ा अच्छा लगता है, उनसे बात करना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि जो सब जहानों का खालिक है, उससे गुफ्तगू करने का कितना मज़ा होगा। उसकी सुनना हमें कितना पसंद होना चाहिए। फिर वो तलब जो है, वो हमारी कहाँ पर बढ़ेगी जाकर? जब हम ध्यान करने वाले बन जाएँगे, जब हम खुदा के साथ मेडिटेशन में वक़्त गुज़ारने वाले बन जाएँगे। फिर वो हमारे अज़हान को, हमारे ज़हन को, हमारी सोचों को क्या करेगा? एनलाइटन कर देगा, रोशन करेगा। जब हम ध्यान करने वाले होंगे खुदा के कलाम पर, फिर क्या होगा? खुदा हालेलुया हमारे ज़हन को बढ़ाएगा, हमारी सोच को अनलिमिट की तरफ ले जाएगा। फिर जो गहरे भेद और मुकाशिफात जो है, वो फिर हमारे ऊपर अय्यां करेगा। जब हम उसकी सुनने वाले बन जाएँगे, उससे गुफ्तगू करेंगे, मेडिटेशन करने वाले बन जाएँगे उसके साथ बैठकर। मेडिटेशन, मसीही मेडिटेशन जो है, ये हमारी एक बहुत ही अहम कमज़ोरी मैं से कह सकता हूँ आज के दौर में, वीक पॉइंट है मसीही ज़िंदगी का। हमारी मसीही ज़िंदगी में मुराकबा जो है, मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, ये कम से कम तर होता जा रहा है। हमारे पाकिस्तान में तो रात सारी हम नौजवान जो है, सिर्फ़ और सिर्फ़ चैटिंग करना, गोरों के साथ अपने प्रोजेक्ट्स डिस्कस करना, ये हम करते हैं।
लेकिन मेडिटेशन हम नहीं कर सकते। हमें अपने डोनर्स के साथ बातें करना, अपने प्रोजेक्ट्स भेजना, अपनी रिपोर्टें भेजना, हम इन्हीं से फुर्सत हमें हासिल नहीं होती, तो हम मेडिटेशन कैसे कर सकेंगे? इसीलिए हम ज़हनी तौर पर, अक़ली तौर पर हम बाशऊर नहीं हो रहे, बारोशन नहीं हो रहे, रोशन ज़मीर नहीं हम बन रहे, क्योंकि खुदा के साथ हमारा वक़्त जो है, जैसा गुज़रना चाहिए, वो नहीं गुज़र रहा है। फिर खुदा जो है, जब हम उसके साथ गुफ्तगू करते हैं, तो फिर हम जिसके साथ बैठते हैं, जिस महफ़िल में हमारा वक़्त गुज़रता है, उस जैसी सोच हमारी होना शुरू हो जाती है। अगर हम खुदा के साथ वक़्त गुज़ारने वाले हो जाएँगे, तो हमारी सोच भी कैसे डेवलप होगी? खुदा के म्यार पर हमारी सोच बनना शुरू होगी। जैसे खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हम मसीह की मानिंद बनते जाएँ। फिर हम जब मसीह के कलाम पर ध्यान करते हुए वक़्त गुज़ारेंगे, तो क्या होगा? हमारा म्यार मसीही करैक्टर के मुताबिक, मसीही किरदार के मुताबिक हमारा बनता जाएगा। जैसे मुक़द्दस पौलुस बड़ा ही खूबसूरत बयान करता है कि मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बनता जा रहा हूँ। फिर हम भी आहिस्ता-आहिस्ता मसीह की मानद बनना शुरू हो जाते हैं। कब बनेंगे? जब हम खुदा के कलाम पर दिन भर हमारा ध्यान रहेगा। और फिर वो इंक्रीज़ करेगा हमारी एनर्जी को। हमारे अंदर जो कुव्वत है, जो यीशु मसीह ने कहा अपनी पूरी ताकत से, खुदा का कलाम क्या बयान करता है? पूरी ताकत से उससे प्यार करें। फिर वो हमारी इस ताकत को इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ एनर्जी, वो हमारी ताकत को बढ़ाता है, हमें एनर्जेटिक कर देता है, ताकि हम जाफिशानी के साथ उसके खेत में काम कर सकें। उसके खेत में काम करने के लिए फिर वो हमें कुव्वत से मामूर कर देता है, हमें एनर्जी देता है। जैसे मुकद्दस मूसा को उसने एनर्जी दी, क्योंकि उसका ज्यादा वक्त कहां पर गुजरता था? खुदा की हजूरी में वो बैठता था। और 120 साल की उम्र में भी लिखा है, ना उसकी आंखों की बिनाई कम हुई, ना उसकी ताकत कम हुई। जब हम खुदा के कलाम पर ध्यान करते हुए उसके साथ वक्त गुजारेंगे, तो क्या होगा? हमें वो एनर्जी, ताकत अता करेगा। और प्यूरिफाइज आवर हार्ट्स, वो हमारे दिलों को पाक करता है। वो हमारे दिलों को निशान बुला है, वो हमारे दिलों को पाक करेगा। जब हम उसकी हजूरी में बैठेंगे, उसके साथ वक्त गुजारते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? हमारे दिल पाक और साफ होना शुरू हो जाएंगे, हमारे दिल प्योरीफाइड हो जाएंगे, ताकि हम उसके म्यार तक हम आहिस्ता आहिस्ता पहुंचना शुरू करते हैं हम। और उसके बाद फिर वो क्या करता है? इन लार्ज आवर व्यूज ऑफ गॉड। हालेलुया। ये बड़ा ही अहम पॉइंट खुदा के बंदा ने बयान किया है, इन लार्ज आर व्यूज ऑफ गॉड। फिर खुदा के बारे में हमारी जो सोच है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। खुदा की ममूरी कितनी है, खुदा की वुसअत कितनी है, उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई तक हम फिर पहुंचने के लायक कब ठहरते हैं? जो मुकद्दस पौलुस बयान करता है कि उसकी ऊंचाई और गहराई और चौड़ाई को हम माप सकें। ये कब होगा? ये कब खुदा हमें कुव्वत बख्शेगा? जब हम उसके कलाम पर तवज्जो, ध्यान, मेडिटेशन करना शुरू हो जाएंगे, मराकबा में वक्त गुजारने वाले बनेंगे। फिर खुदा के शख्सियत के बारे में हमारे व्यूज, हमारे ख्यालात बहुत वसी होते चले जाएंगे। जैसे आम एक जुमला हम इस्तेमाल करते हैं, कुएं का मेंढक। हम जिस माहौल में होते हैं, हमारे लिए खुदा उतना ही है। रोमियो के नाम खत के पहले बाब में इसी चीज को मुकद्दस पौलुस बयान करता है, जिस किसी ने जैसा खुदा को जाना, उन्होंने खुदा को वैसा ही समझ लिया। जैसे पहले दौर में लोगों ने कहा कि ये सूरज बड़ा ताकतवर है, उन्होंने सूरज को देवता मान लिया।
उन्होंने शेर को देखा बड़ा ताकतवर है, उन्होंने शेर को देवता मान लिया। उन्होंने दरख्तों को देखा कि ये हमें छांव देते हैं, हमें रोज खाना देते हैं, उन्होंने दरख्तों को अपना देवता मान लिया। और किसी बड़े ताकतवर इंसान को देखा तो उन्होंने उस ताकतवर आदमी को अपना देवता मान लिया। ऐसे ही हम भी अपनी अपनी जगह पर खुदा को महदूद हद तक रखते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। जैसे बहुत से लोग जो हैं वो खुदा को शिफा की हद तक रखते हैं, बहुत से लोग उसको की हद तक ले जाते हैं। ऐसे मुख्तलिफ हिस्सों में हमने खुदा को अपने लिए तकसीम किया हुआ है। लेकिन जब हम उसकी हजूरी में कलाम लेकर बैठ जाते हैं तो उसके के कलाम पर जब हम ध्यान करते हैं, हम मेडिटेशन खुदा की हजूरी में बैठकर जब करना शुरू होते हैं तो फिर enlarges our views of God। फिर हमें पता चलता है कि हमारा खुदा कितना बड़ा है, उसकी वसत के बारे में फिर हमें इल्म हो जाता है। और जब हम उसकी सलीब पर ध्यान करते हैं, उसकी सलीब पर जब हमारी तवज्जो बढ़ना शुरू हो जाती है, हमारी आंखों में सलीब जब नक्श हो जाती है तो हम फिर उसकी मोहब्बत को जो बयान से बाहर है, फिर उसकी मोहब्बत को हम जान पाते हैं। वो अपनी मोहब्बत को हमारे ऊपर जाहिर करता है। वो मोहब्बत जो खुदा ने हमारे ऊपर की, वो मोहब्बत जो हम खुदा के साथ रखते हैं, इसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होना शुरू हो जाता है। हम खुदा की मोहब्बत को जानने वाले बन जाते हैं जब हम मेडिटेशन में हम वक्त गुजारते हैं। और फिर उसके बाद हमारा खुदा हमें ताकत से, मजबूती से आगे बढ़ने में, ईमान में तरक्की करने में वो हमें कुव्वत अता करता है। जब हम उसमें वक्त गुजारते हैं, उसके साथ वक्त गुजारते हैं और अपनी कम और उसकी जब ज्यादा सुनने वाले बन जाते हैं, उसकी आवाज हमारे कानों तक जब पहुंचना शुरू हो जाती है, उसको जब हम रिकॉग्नाइज करने वाले बन जाते हैं, उसको पहचानने वाले बन जाते हैं कि मेरा खुदा मुझसे क्या कहता है, फिर हमारे अंदर ईमान की जोत जो है वो ज्यादा से ज्यादा अलाव बढ़ना शुरू हो जाता है। वो राई का दाना जो है एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर जाता है और हम ईमान के सूरमाओं में शामिल हो जाते हैं। और फिर हमें खुदा की प्रेजेंस के बारे में, उसकी मौजूदगी का एहसास होने में हमें खुदा हिकमत और दनाई अता कर देता है कि अब हमारा खुदा हमारे साथ बातें कर रहा है। हमें इस चीज का फिर इल्म होना शुरू हो जाता है। सो मेरे अजीजों, हम सब दुआ दुआ में, कलाम की स्टडी में वक्त गुजारते हैं। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन में वक्त गुजारते हैं, जो खुदा के साथ जो मेडिटेशन है, उसके साथ अगर वक्त गुजारते हैं तो बहुत ही अच्छा है। फिर ये चीजें आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। आज हम देखें कि हम दुआ में अपने आप को अहमियत दे रहे हैं, बाइबल स्टडी में अपने आप को अहमियत दे रहे हैं, या हम खुदा की सुनते हैं। कौन इख्तियार रखता है हमारे उस वक्त को, उस पीरियड को जो हम वक्त खुदा की हजूरी में गुजार रहे हैं? क्या उसका इख्तियार मेरे हाथ में है या मैंने उसका इख्तियार अपने खुदा को दिया हुआ है कि ये वक्त ए खुदावन तेरा है, तू इस वक्त को इस्तेमाल कर और मुझसे गुफ्तगू कर, और उसके सुनने वाले बन जाए हम। हालेलुया। कलाम को पढ़ना, सुनना और उस पर अमल करना मुबारक है। और ये तमाम चीजें जो हैं हमें कैसे हासिल होंगी? उसकी हजूरी में ध्यान और ज्ञान और मेडिटेशन करने के वसीला से। सो आए आज से हम सब
अहद करें कि हम 5 मिनट या 10 मिनट जितना भी आप इस वक्त को खुदा की हुजूरी में रखना चाहते हैं, जरूर खुदा की हुजूरी में मेडिटेशन का वक्त निकालें और ये वक्त आहिस्ता आहिस्ता आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर आप खुदा की पूरी शख्सियत को जान पाएंगे, उसकी मोहब्बत को जान पाएंगे और अपनी उस कुव्वत को जो खुदा ने आपके अंदर रखी है, उसको अच्छे तौर से इस्तेमाल करने वाले बन जाएंगे। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबों को अपने कलाम पर ध्यान करने और